Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 5 subject Hindi. Worksheet number is B2. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 2 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क, दीपक क्या संकल्प कर रहा है? उत्तर, दीपक सभी को प्रकाश देने का संकल्प कर रहा है। प्रश्न ख, दीपक ने मौसम को बदमिजाज क्यों कहा है? ख का उत्तर है, दीपक ने मौसम को बदमिजाज कहा है क्योंकि वह कभी किसी की परवाह नहीं करता। प्रश्न ग, उन पंक्तियों को लिखिए जिसमें लेखिका ने उन्हें शहीद ध्रुव का रेखा चित्र खींचा है। ग का उत्तर है, ध्रुव एक 12 वर्ष का बालक आश्रम के शिशु भवन का छात्र था। खद्दर का कुर्ता और खद्दर की हाफ पैंट, छोटे छोटे क्रूकट में कटे घुंघराले बाल। प्रश्न घ, शांति ने ध्रुव को डांटते हुए क्या कहा था? उत्तर, शांति ने ध्रुव को डांटते हुए कहा, आहारे गणेश, मेरे बस हाथ हिला हिलाकर लड्डू खाना जानते हो, बिना विजय पिट गए, फिर भी पीटना नहीं सीख सके, यही होता है रोज। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इसमें पद्यांश का भावार्थ देना है। पद्यांश मतलब कुछ कवि की पंक्तियां। मेरा व्रत संकल्प यही है, आप रहें उजियारे में, काली रात कभी न आए, ख्वाबों और ख्यालों में, चाहे मिट्टी फिर हो जाऊं, पर व्रत का निर्वाह करूं, बदमिजाज पगले मौसम की कभी नहीं परवाह करूं। इन पंक्तियों का अर्थ, प्रस्तुत कविता में कवि ने दीपक के संकल्प के बारे में बताया है। कवि बताते हैं कि उसका संकल्प दूसरों को प्रकाश देना है, कभी किसी के सपने में भी अंधेरा न हो, चाहे इसके लिए उसे राख ही क्यों न होना पड़े। वह मौसम को बदमिजाज बताता है क्योंकि वह किसी की चिंता नहीं करता है, अर्थात अपने हवा के झोंकों से वह दीपक को बुझा देता, जिससे अंधेरा हो जाता है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरोवर के किनारे एक पुराना खाली जगह था। इसमें आएगा पेड़, पंक्ति हुई, सरोवर के किनारे एक पुराना पेड़ था। ख, खाली जगह, तो आखिर खाली जगह ही ठहरी बिगड़ गई। तो इसमें खाली जगह में आएगा भैंस, तो पूरी पंक्ति बनी, भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी बिगड़ गई। ग, भैंस भला खाली जगह
की बातें क्यों सहती, उसे खाली जगह आ गया। तो पहले खाली जगह में आएगा अकलू, दूसरी खाली जगह में आएगा ताव। और दो पंक्तियां हमारे सामने तैयार हुई। पहली है भैंस वाला अकलू की बातें क्यों सहती, उसे ताव आ गया। घे जंगल के सभी जानवर यह मज़ेदार खाली जगह देखने के लिए उत्सुक थे। खाली जगह में आएगा तमाशा। पूरी पंक्ति बनी, जंगल के सभी जानवर यह मज़ेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। रे उसने छलांग लगाई और खाली जगह की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। खाली जगह में आएगा तालाब। तो पंक्ति हमारी बनी, उसने छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। चे भैंस तैरते तैरते खाली जगह के पास पहुंची। खाली जगह में आएगा किनारे। तो हमारी पंक्ति बनी, भैंस तैरते तैरते किनारे के पास पहुंची। 6 शेर ने फैसला सुनाया कि खाली जगह। खाली जगह में आएगा अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। पूरी पंक्ति बनी, शेर ने फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। प्रश्न 4, किसने किससे कहा कि क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? मालकिन ने रामचरण से। तो मालकिन ने कहा और ये बात रामचरण से कही। खे सरकार आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं वरन मैंने चुराया था। तो ये बात रामचरण ने बोली अनुकूल बाबू से। गे क्या मेरा बच्चा वास्तव में जीवित है? ये बात पूछी अनुकूल बाबू ने रामचरण से। घ आप संतोष रखें, आपका बच्चा मेरे पास ही है, मैं उसको परसों ले आऊँगा। तो ये बात बोली रामचरण ने मालकिन से। रे इसका क्या प्रमाण है यह बच्चा मेरा है? ये बात बोली अनुकूल बाबू ने रामचरण से। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप देख लेंगे। अमूल अमूल्य, माँ माता, जेठ ज्येष्ठ, फूल पुष्प, शकल शक्ल, प्रमाण प्रमाण। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की पंक्तियां हैं, इन्हें एक साथ ले लेते हैं। क्या सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। खे यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारी हाथ धरी, सो बैठे घर माही। प्रश्न 7, सही कथन पर टिक तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। क्या तालाब में घुसकर बंदर नहाने लगा, ये गलत है।
भैंस को कीचड़ में सनी हुई देखकर बंदर हंसने लगा। ये ठीक है। मुकाबले में गीदड़ को जज बनाया गया। ये गलत है। बंदर कूदकर भैंस की पीठ पर चढ़ गया। ये ठीक है। मुकाबले में भैंस की जीत हुई। ये बात गलत है। प्रश्न 8, निम्न लिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो आगे शब्द दिए हैं उनके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब सबका अर्थ एक ही होता है। जैसे बादल है तो नीरद, जलद, वारिद, ये सब बादल के ही नाम हैं। पक्षी, पक्षी को पंछी भी बोल सकते हैं, परिंदा भी बोल सकते हैं और विहग भी बोल सकते हैं। जंगल, जंगल को वन, अरण्य, कानन। कोयल, कोयल को पिक, श्यामा, कोकिला, इन नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देने हैं। क्या कृष्ण गोकुल से दूध आदि मथुरा भेजना क्यों नहीं चाहते थे? उत्तर है, कृष्ण गोकुल से दूध आदि मथुरा नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे दूध की बूंद बूंद के लिए तरसें और वह राक्षस कंस घी के दीपक जलाता रहे। प्रश्न 6, वीरता हवा हो जाने तथा बांसुरी भूल जाने की बात सुनकर कृष्ण ने श्री दामा से क्या कहा? ख का उत्तर है, वीरता हवा हो जाने तथा बांसुरी भूल जाने की बात सुनकर कृष्ण ने श्री दामा से कहा कि यदि तुम मेरे सखा न होते तो मैं इन शब्दों के निकलने से पहले तुम्हारी जवान खींच लेता। जाओ, तुम में से जिसको भय हो वह मेरी मित्रता छोड़ दे। मैं अत्याचारों को मिटाने के लिए पैदा हुआ हूँ और उसको मिटा कर रहूँगा। जिसे जान प्यारी है वह कल से मेरे साथ न रहे और जिसे कन्हैया से प्रेम है वह आगे आए। ग प्रश्न ग है, घर चलने की बात को सुनकर श्री रामा ने क्या कहा? ग का उत्तर है, घर चलने की बात सुनकर श्री रामा ने कहा तो बजाओ बांसुरी। तुम्हारी मुरली की आवाज़ सुनते ही वे दौड़ी चली आएंगी। घ घबराए हुए सुबल ने कृष्ण से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, घबराए हुए सुबल ने कृष्ण से कहा, भैया भागो, जल्दी भागो। एक बगला भूरे बछड़े को साबुत निकल गया। अब वह गौओं पर हमला कर रहा है। भागो, जल्दी भागो। प्रश्न 10, कोष्ठक में दिए गए संकेत के आधार पर वाक्य लिखो। तो वाक्य दिया गया है, कोष्ठक में बताया गया है कि किस प्रकार का वाक्य हमें उत्तर में लिखना है। इसमें थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर दिया गया है भविष्यत काल। भविष्यत काल होता है आने वाला समय। जब कोई बात आने वाले समय में की जाती है तो वो भविष्यत काल की होती है। वर्तमान काल होता है जो अभी समय चल रहा है। अगर कोई किसी काम को वर्तमान में कर रहा है, कोई काम वर्तमान में हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं।
और तीसरा काल होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो समय जा चुका, यानी कि अभी से पहले के समय में अगर कोई काम हो गया है तो उसे भूतकाल में किया गया कार्य कहा जाता है। तो समझ आ गया होगा आपको। वर्तमान काल अभी का समय, भविष्यत काल आने वाला समय, भूतकाल जो समय जा चुका है। क्या मारिया पढ़ रही है, ये वर्तमान में बात हो रही है। इसका भविष्यत काल अगर हम बनाएंगे तो बनेगा मारिया पढ़ेगी। खे सोमेश दिल्ली घूमने गया, ये बात हुई भूतकाल की। वो जो है सोमेश दिल्ली घूमने गया था। अब वर्तमान में सोमेश दिल्ली घूम रहा है। गए चीन में जामुन तोड़ रहा है, तो इसका भूतकाल में हमें लेना है। ये सेंटेंस वर्तमान में बना हुआ है। भूतकाल का मतलब पिछले टाइम में। चिन्मय ने जामुन तोड़े, वह काम कर रहा है, यानी कि वर्तमान में कर रहा है। इसका भविष्यत काल बनाना है, वह काम करेगा। तो इस तरह से तीनों काल के वाक्यों का आपको पता चल गया होगा। वर्कशीट में और टेस्ट शीट में लिखने से पहले जो कार्य आपको दिया जा चुका है उसे बुक में और नोटबुक में अभ्यास ज़रूर कर लें। उसके बाद अपने आप से जब विश्वास हो जाए तो अपने आप से करें, बिना देखे करें, तो निश्चित रूप से आपकी सारी चीज़ें जो भी टेस्ट में वर्कशीट में हैं वो ठीक जाएंगी। जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे, पढ़ने की स्पीड आपकी अच्छी होगी। जितनी बार ज़्यादा बार लिखेंगे, निश्चित रूप से आपके लिखने में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रश्न 11, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ। कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं जिसमें कि पूर्ण विराम है, कॉमा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क भी उसे बोला जाता है। इनका प्रयोग करना है। पूर्ण विराम में बात सिंपल बोली जाती है। कॉमा में एक जना, दूसरा जना, तीसरा जना, एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ और चौथी चीज़। तो और से पहले वाले जो भी पहली, दूसरी, तीसरी आती है उसमें कॉमा लगता है। और क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह जब किसी पंक्ति में किसी प्रश्न को पूछा जाता है तब वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। पूर्ण विराम देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, सबा और जावेद चिड़ियाघर देखने गए। सीधा साधा सेंटेंस है, पूर्ण विराम लग गया। प्रियंका, उसके बाद कॉमा लगेगा। दूसरे नाम से पहले ईशानी, उसके अलावा अगर कोई नाम होता तो फिर और कॉमा लगता। और आखिरी नाम से पहले और लग जाता है खुशी, 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा हैं के बाद। तो एक बार और पंक्ति को पढ़ लेते हैं। प्रियंका, कॉमा, ईशानी और खुशी 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ है, प्रश्न बनाएंगे, क्या कल हम जयपुर जाएंगे? उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का हमने उपयोग कर लिया। प्रश्न 12, अब एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए 2 वीडियो बना रहे हैं। तो एक हम यहीं पर छोड़ते हैं, अगली को क्वेश्चन नंबर 12 से फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।